हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सोती हुई सुंदरी और उसके बच्चे। एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार एक राजा और रानी थे जिनके कोई बच्चा नहीं था। इस बात से केवल वे ही नहीं बल्कि उनका सारा दरबार भी दुखी रहता था। ऐसा लगता था जैसे वे सब किसी का अफसोस मना रहे हों। रानी बेचारी दिन रात प्रार्थना करती, पर वह नहीं जानती थी कि वह किस संत की प्रार्थना करे ताकि उसको एक बच्चा हो जाए। वो सारे संतों की प्रार्थना कर चुकी थी, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक दिन उसने यह प्रार्थना की, ओ वरदान देने वाली माँ, मेहरबानी करके मुझे एक लड़की ही दे दो, चाहे वह तकुए की नोक अपनी उंगली में चुभ जाने से 15 साल की उम्र में ही मर जाए। बस फिर क्या था, उसको बच्चे की आशा हो गई और समय आने पर उसके एक बहुत सुंदर बेटी पैदा हुई। उन्होंने उसका बहुत शानदार नामकरण का कार्यक्रम आयोजित किया और उसका नाम कैरोल रख दिया। इस बच्ची के पैदा होने से राजा और रानी बहुत खुश हुए। ऐसा लगता था कि बस धरती पर वही खुश थे और दूसरा कोई नहीं। समय बीतते कितनी देर लगती है, 15 साल भी बस ऐसे ही निकल गए। जब कैरोल 15 साल की होने को आई तो एक दिन रानी को प्रार्थना करते समय अपनी पुरानी प्रार्थना याद आई, तो उसने वो सब राजा से कहा। तो राजा तो बहुत सोच में डूब गया, लेकिन बाद में फिर वो संभला और उसने अपने राज्य में से सारे तकुए नष्ट करने का हुक्म दे दिया। उसने कहा कि जिस किसी के घर में भी तकुआ पाया गया, उसका सिर उससे बिना कुछ पूछे ही धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस घोषणा से जो लोग सूत काट कर अपना गुजारा करते थे, राजा के पास गए और अपनी परेशानी उसको सुनाए। तो राजा बोला कि इस बात की उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण वो खुद करेगा। पर राजा को अपनी इस घोषणा से भी संतुष्टि नहीं हुई, तो उसने अपनी बेटी को उसकी सुरक्षा के लिए उसके अपने कमरे में बंद कर दिया और अपने महल में सबको कह दिया कि उससे कोई ना मिले। पर होनी को कौन रोक सकता है। अब कैरोल अपने कमरे में अकेली रह गई, सो वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती। उसके कमरे की खिड़की की तरफ से सड़क के उस पार एक बुढ़िया रहती थी। सब जानते हैं कि बूढ़े लोग कैसे होते हैं। वे अपने में इतने खोए रहते हैं कि वे अपने बारे में सोचने के अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। इस बुढ़िया के पास एक तकुआ था और रुई भी। जब भी उसका मन करता वो उस तकुए से अपना कुछ सूत काट लेती थी। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर सूत काटती थी, क्योंकि खिड़की के पास धूप और रोशनी दोनों आती थी। एक बार राजा की बेटी ने उसको सूत काटते देख लिया। उसने इससे पहले कभी किसी के हाथ इस तरीके से हिलते नहीं देखे थे, सो उसने जब बुढ़िया के हाथों को उस अजीब तरीके से हिलते देखा तो उसकी उत्सुकता उसकी तरफ बढ़ती गई। जब उसकी उत्सुकता हद पार कर गई तो एक दिन उसने उस बुढ़िया को पुकार कर पूछा, ओ मैम, यह आप क्या कर रही हैं? बुढ़िया बोली, मैं थोड़ी सी रुई काट रही हूँ बेटी, पर तुम किसी से कहना नहीं। क्या मैं भी ऐसी रुई से थोड़ा सा सूत काट सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, पर बस तुम भी छिपा कर ही काटना, ऐसा ना हो कि कोई तुमको सूत काटते देख ले। कैरोल बोली, ठीक है मैम, मैं किसी से नहीं कहूंगी और मैं सूत भी छिप कर ही काटूंगी। मैं एक रस्सी के सहारे एक टोकरी नीचे लटकाती हूँ। आप उस टोकरी में एक तकुआ और थोड़ी सी रुई रखकर ऊपर भेज दें। आपको उस टोकरी में अपने लिए एक भेंट भी मिलेगी। यह कहकर कैरोल ने रस्सी के सहारे एक टोकरी नीचे गली में लटका दी। उसमें पैसों से भरा हुआ एक बटुआ था। बुढ़िया ने उसमें बटुआ निकाल लिया और एक तकुआ और कुछ रुई रख दी। कैरोल ने उस टोकरी को ऊपर खींच लिया। कैरोल तो उस टोकरी को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही उस तकुए से रुई सूत काटने की कोशिश भी की। उसने उससे एक बार धागा काटा, दूसरी बार काटा, पर जब तीसरी बार काटा तो वह तकुआ उसके हाथ से फिसल गया और उसके सीधे हाथ के अंगूठे के नाखून के नीचे चुभ गया। लड़की तुरंत ही फर्श पर गिर गई और मर गई। जब राजा अपनी बेटी को देखने आया और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो न तो किसी ने दरवाजा खोला और न ही किसी ने अंदर से कोई जवाब दिया।
राजा ने देखा कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। असल में राजकुमारी ने अपने कमरे का दरवाजा इसलिए बंद कर लिया था ताकि उसको सूत काटते हुए कोई देख न ले। राजा ने दरवाजा तोड़वाया तो देखा कि उसकी प्यारी बेटी तो जमीन पर मरी पड़ी है और उसके पास ही एक तकुआ पड़ा है। यह देखकर राजा ने अपना सिर पीट लिया। राजा और रानी दोनों ही अपनी एकलौती बेटी को मरा देखकर इतने दुखी हुए कि उनको तसल्ली देने के लिए किसी के पास शब्द ही नहीं थे। पर वह लड़की मरने के बाद भी उतनी ही सुंदर लग रही थी जितनी वह पहले थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे सो रही हो। उसका शरीर भी ठंडा नहीं पड़ा था। उसकी तो जैसे बस सांस ही नहीं चल रही थी और उसका दिल भी नहीं धड़क रहा था, जैसे किसी ने उसके ऊपर जादू डाल दिया हो। राजा और रानी ने कैरोल को उठाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। हफ्तों तक वे उसके बिस्तर के पास इसी उम्मीद में बैठे रहे कि शायद वो आज जिंदा हो जाए, शायद वो आज जिंदा हो जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको तो असल में यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए वे उसको दफना भी नहीं रहे थे। फिर उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा किला बनवाया जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, बस केवल एक खिड़की थी और वह भी जमीन की सतह से बहुत ऊपर। उस किले के अंदर उन्होंने एक बिस्तर पर अपनी बेटी को सुला दिया। उसका पलंग काफी चौड़ा था और उस पर छत लगी हुई थी। उस छत पर सारे में सोने के फूल कड़े हुए थे। उन्होंने उसको दुल्हन की पोशाक पहना दी थी। उस पोशाक की 7 स्कर्ट थीं जिनमें चांदी के घुंघरू लगे हुए थे। अपनी बेटी के गुलाब जैसे ताजा चेहरे को आखिरी बार चूमकर राजा और रानी उस किले के दरवाजे से बाहर आ गए और उनके बाहर निकलने के बाद वो दरवाजा चुनवा कर बंद करवा दिया गया। इस घटना के कई दिन बाद एक नौजवान राजकुमार शिकार खेलने के लिए निकला तो इस किले की तरफ आ निकला। उसने उस किले में अंदर जाने की सोचा तो उसको उसका कोई दरवाजा ही दिखाई नहीं दिया। उस किले को देखकर उसने सोचा कि यह क्या हो सकता है, क्योंकि यह किला दिखाई तो देता है पर इसमें कोई दरवाजा नहीं है, केवल एक खिड़की। यह है क्या? उसके कुत्ते भौंक रहे थे और उस किले के चारों तरफ दौड़ रहे थे। वो उनको चुप कराना चाह रहा था पर उनका भौंकना ही नहीं रुक रहा था। उधर राजकुमार की उत्सुकता यह जानने की बढ़ती ही जा रही थी कि उस किले के अंदर क्या है जिसका दरवाजा ही नहीं है, और जब दरवाजा ही नहीं है तो वो उसके अंदर जाए कैसे। जब वह कुछ नहीं कर सका तो उस समय तो वह वहां से वापस लौट गया, पर अगले दिन वह एक रस्सी और एक सीढ़ी लेकर लौटा। उसने खिड़की के सहारे सीढ़ी रखी और उस पर चढ़ गया। फिर वहां से खिड़की पर रस्सी फेंकी। उस रस्सी के सहारे वह किसी तरह उस खिड़की से होकर उस किले के अंदर चला गया। वहां उसने एक बहुत सुंदर लड़की को एक बड़े से पलंग पर लेटे देखा। उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह से खिला हुआ और ताजा दिखाई दे रहा था। उसके चारों तरफ फूल रखे हुए थे और वो बड़े आराम से सो रही थी। उसको देखकर तो उसको चक्कर ही आ गया। उसने अपने आप को उस पलंग को पकड़कर संभाला, फिर हाथ बढ़ाकर उस लड़की के माथे को छुआ। उस लड़की का माथा अभी भी गर्म था। उसने सोचा तो यह अभी मरी नहीं है। वो उसको देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं पा रही थी। वो वहां रात होने तक इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद वह अब जागे, पर वह नहीं जागी। अगले दिन वो फिर वापस आया, उसके अगले दिन भी आया, और इसके बाद तो फिर वह उससे 1 घंटा भी अलग रहने की नहीं सोच सकता था। उसने उसको कई बार चूमा, पर फिर भी वह होश में नहीं आई। वो अब उससे प्यार करने लगा था। दिन पर दिन राजकुमार दुबला होता जा रहा था और रानी माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को क्या हो रहा था और उसका बेटा सारा दिन घर से बाहर क्यों रहता था। यह उसकी सौतेली माँ थी। उधर उस राजकुमार का प्यार उस लड़की के लिए इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस लड़की ने कुछ महीनों के बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। वे दोनों बच्चे भी इतने सुंदर थे कि किसी ने इतने सुंदर बच्चे कहीं देखे नहीं होंगे। बच्चे भूखे थे तो उनको दूध कौन पिलाता,
जबकि उनकी माँ बिस्तर पर एक मरे हुए के समान पड़ी हुई थी। वे रो रहे थे, पर उनकी माँ को तो उनका रोना ही सुनाई नहीं पड़ रहा था। बच्चों के मुंह खुले हुए थे और वे कुछ खाना चाहते थे। उनके मुंह इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे कि उनके मुंह में उनकी माँ का अंगूठा आ गया, तो वे उसी को चूसने लगे। उसका अंगूठा चूसते चूसते राजकुमारी के नाखून के नीचे जो तकुए का टुकड़ा घुस गया था, वह बाहर निकल गया और वो जाग गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, ओह, मैं कितना सो गई। फिर इधर उधर देखकर बोली, पर मैं हूं कहाँ? क्या किसी मीनार में? और ये दो बच्चे कौन हैं? उसकी उलझनें बढ़ती जा रही थी कि इतने में राजकुमार खिड़की से कूदकर अंदर आ गया। उसको देखकर तो वह और ज्यादा चौंक गई। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुमको मुझसे क्या चाहिए? ओह, तुम जिंदा हो गई? मुझसे बात करो प्रिय। उनका शुरू का आश्चर्य खत्म हुआ तो वे आपस में बात करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के माता पिता और देश के बारे में जाना, खुश हुए और पति पत्नी की तरह से गले लगे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सूरज रखा और बेटी का नाम चंदा रखा। उसने फिर राजकुमारी से कहा कि अभी वह चलता है, लेकिन वायदा किया कि वो उसके लिए बहुत सारी बढ़िया बढ़िया भेंटें लेकर और शादी की तैयारियां करके जल्दी ही लौटेगा। और यह कहकर राजकुमार अपने घर लौट गया। पर वह लड़की तो लगता है कि जैसे किसी बुरे समय में पैदा हुई थी। जैसे ही राजकुमार अपने घर पहुंचा, वह बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी भूख जाती रही और वो बेहोश सा हो गया। वो बस यही कहता रहा, ओ सूरज, ओ चंदा, ओ कैरोल, काश तुम मेरे साथ खाना खा सकते। यह सुनकर उसकी माँ को लगा कि किसी ने उसके बेटे पर जादू कर दिया है। उसने अपने कुछ लोगों को उस जंगल में यह पता करने के लिए भेजा कि उसका बेटा रोज कहाँ जाया करता था। तो उसको पता चला कि वहाँ केवल एक अकेला किला था जिसमें एक नौजवान लड़की रहती थी और उसका बेटा उसी के प्यार में पागल था। उससे उसके 2 बच्चे भी थे। यह सब जानकर रानी माँ को उस लड़की से नफरत हो गई कि वह लड़की किस तरह की थी जिसने उसके बेटे पर ऐसा जादू कर दिया था। फिर भी उसने अपने 2 आदमी यह कहकर सूरज को लाने के लिए उस किले में भेजे कि राजकुमार उसको देखना चाहता था। हालांकि कैरोल अपने बेटे को उनको देना नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। सो रोते हुए उसने सूरज को उन सिपाहियों को दे दिया। सिपाही सूरज को लेकर महल आ गए, जहां रानी माँ उनका इंतजार कर रही थी। वो बच्चे को रसोइये के पास ले गई और उसको राजा के लिए भूनने के लिए कहा। पर वह रसोइया बहुत अच्छा आदमी था। उसका दिल उस नन्हे से बच्चे को मारने का नहीं किया। उसने सूरज को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने उसको छिपा कर रख लिया और उसको अपने बच्चे की तरह पालने लगी। उधर रसोइये ने बच्चे की जगह एक बकरे को भूना और राजा के पास ले गया। खाना देखकर राजा ने पहले की तरह से एक लंबी सांस ली और बोला, ओ सूरज, ओ चंदा, ओ कैरोल, काश तुम मेरे साथ खाना खा सकते। रानी माँ ने वह बकरे वाली प्लेट उठा ली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा, तुम अपने को ही खाओ। राजकुमार ने जब ये शब्द सुने और रानी माँ के चेहरे की तरफ देखा, तो उसकी तो यह समझ में ही नहीं आया कि वह कह क्या रही थी, पर फिर वह अपना खाना खाने लगा। अगले दिन उस बेरहम औरत ने उन्हीं सिपाहियों को बच्ची को लाने के लिए किले वापस भेजा, तो कैरोल को उस बच्ची को भी उनको देना पड़ा। रानी माँ ने इस बार भी उस बच्ची को रसोइये को भूनने के लिए दे दिया और रसोइये ने इस बार भी उस बच्ची को अपनी पत्नी को देकर बचा लिया। उसकी पत्नी ने उस बच्ची को भी अपने पास रख लिया और वो उसको भी पालने लगी। और रसोइये ने एक और बकरा भूनकर राजा के खाने में परोस दिया। राजकुमार की माँ ने फिर कहा, लो बेटा, तुम अपने को ही खाओ। अब की बार राजकुमार ने फुसफुसा कर रानी माँ से पूछा कि वह जो कुछ कह रही थी उसका क्या मतलब था, पर रानी माँ चुप रही। तीसरे दिन रानी माँ ने उन सिपाहियों को उस लड़की को लाने के लिए भेजा, तो वह बेचारी लड़की तो डर के मारे मर सी ही गई। पर वह क्या करती, वो उन सिपाहियों के साथ चल दी। उसने अभी भी अपनी पुरानी शादी वाली पोशाक ही पहन रखी थी
जिसमें 7 स्कट थे, जिनमें चांदी के घुंघरू लगे हुए थे। रानी माँ उसका सीढ़ियों पर ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह लड़की उसके पास आई, उसने उसके बाएं और दाएं दोनों गालों पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। लड़की ने भोलेपन से पूछा, आप मुझे क्यों मार रही हैं? रानी माँ गुस्से से बोली, क्यों मार रही हूँ? तूने मेरे बेटे के ऊपर जादू क्यों किया, ओ बदसूरत जादूगरनी? और अब वह मर रहा है, पर तुझको पता है कि अब तेरा क्या होने वाला है? यह कहकर उसने उबलते पानी के बर्तन की तरफ इशारा किया। यह सब राजा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि राजा की माँ ने उसके कमरे में उसके मन बहलावे के लिए कुछ गाने बजाने वालों को गाने बजाने के लिए बिठा रखा था। वे गा बजा रहे थे तो उनकी आवाजें सारे महल में गूंज रही थी और वह कुछ सुन नहीं सकता था। असल में यह सब डॉक्टर की सलाह से हो रहा था, ताकि वह खुश रह सके। उस पानी के बर्तन को देखकर तो वह लड़की इतनी डर गई कि उसको लगा कि बस अब तो वह मर ही जाएगी। रानी माँ बोली, अपनी स्कर्ट उतारो, फिर मैं तुमको इस बर्तन में फेंकती हूँ। कांपते हुए उस लड़की ने रानी माँ की बात मानी और अपनी पहली स्कर्ट उतारी। उस स्कर्ट को उतारने में उसके उस स्कर्ट में लगे घुंघरू बज उठे। राजकुमार को उन घुंघरूओं के बजने की आवाज साफ साफ सुनाई दी, तो उसको लगा कि यह आवाज तो उसने कहीं सुनी है। उसने अपनी आंख खोली, पर तभी बाजे वालों ने कुछ जोर से ढोल बजाए, तो उसको लगा कि शायद उसने ठीक से नहीं सुना। फिर उस लड़की ने अपनी दूसरी स्कर्ट उतारी। उस स्कर्ट के घुंघरू और जोर से बजे। यह आवाज भी राजकुमार ने सुनी। उसने फिर अपना सिर उठाया, क्योंकि अब की बार उसको यकीन हो गया था कि यह आवाज तो उसकी कैरोल की स्कर्ट के घुंघरूओं की आवाज थी। पर उसी समय बड़े मंजीरों की आवाज जोर से बजने लगी, तो वह फिर एक बार शक में पड़ गया। उसको फिर लगा कि उसने घुंघरूओं की आवाज सुनी। इस बार वह आवाज और ज्यादा साफ थी। फिर भी उसको सुनने के लिए उसे अपने कानों पर बहुत जोर डालना पड़ रहा था। इस तरह वह लड़की अपनी स्कर्ट पर स्कर्ट उतारती रही और उसके हर स्कर्ट के घुंघरूओं की आवाज राजकुमार के कानों में पड़ती रही, हर बार तेज और तेज, जब तक कि पूरे महल में उनकी आवाज गूंज नहीं गई। राजकुमार एकदम से चिल्लाया, कैरोल, और अपने बिस्तर से उठकर भागा। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, सो वह कमजोर था और कांप रहा था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो गर्म उबलते हुए पानी में फेंकी जाने वाली हो रही है। वो चिल्लाया, रुको, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने अपनी तलवार उठाई और उसे रानी की तरफ करके कहा, अपने पापों को स्वीकार करो ओ माँ। जब उसको यह पता चला कि उसके बच्चों को उसी का खाना बनाकर उसकी खाने की मेज पर रखा गया था, तब तो वह दुख से बिल्कुल पागल सा हो गया और रसोइये को मारने दौड़ा। पर जब रसोइये ने उसको बताया कि उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे, तो यह सुनकर उसको इतनी खुशी हुई कि वह हंस पड़ा और खुशी से नाचने लगा। रानी माँ को उस गर्म पानी के बर्तन में फेंक दिया गया। रसोइये को बच्चों को बचाने के लिए भारी इनाम मिला। राजा कैरोल सूरज और चंदा के साथ बहुत दिनों तक खुशी खुशी राज्य का सुख भोगता रहा। धन्यवाद दोस्तों।